क्या आपका एसीएल ग्राफ्ट टूट चुका है? क्या आपकी सर्जरी फेल हो चुकी है? आइए जानते हैं। बहुत बार पेशेंट्स आके मुझे पूछते हैं कि मेरे ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्ते हो चुके हैं, पर मेरे घुटने में अभी भी लचक बरकरार है। मुझे चलने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं आता और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एसीएल फेल हो चुका है। क्या ये रियली फेल हो चुका है? आइए हम उसके बारे में जानेंगे और इसे कैसे बचे, ये आज हम पता करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका नी, हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो अभी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है और आपको लग रहा है कि ये फेल हो चुका है या ढीला पड़ चुका है, तो हम इससे कैसे बचें और दोबारा हमको सर्जरी की नीड ना हो। जो रिविजन एसीएल सर्जरी है उससे हम कैसे बच पाए। एसीएल ढीले होने के सबसे कॉमन रीजन आइए हम जानते हैं। सबसे पहला है जो आपको सर्जन इंस्ट्रक्ट करता है, अगर वो आप फॉलो ना करो तो एसीएल आपका ढीला पड़ सकता है। सबसे पहले सर्जन आपको बताता है एक ब्रेस पहनने के लिए। अगर आप ब्रेस बराबर से नहीं पहनते हो और आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है, पहले हम लॉन्ग नी ब्रेस पहनते हैं, फिर शॉर्ट हिंज नी ब्रेस पहनते हैं, अगर इनमें से अगर आप कोई भी ब्रेस कम टाइम के लिए पहनते हैं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। लॉन्ग नी ब्रेस पहले 3 हफ्ते रहता है, उसके बाद हम शॉर्ट हिंज नी ब्रेस पहनते हैं। अगर आप ये बराबर से नहीं करोगे तो आपका एसीएल ढीला पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सेकेंड चीज़ है, अगर आप जल्दी चलने की या अग्रेसिव एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हो, अगर आपको मना किया गया है चलने से और आप फिर भी चलने की कोशिश करते हो या फिर दौड़ने की कोशिश करते हो, तो आपका एसीएल ग्राफ फेल हो सकता है। सिमिलर वे में अगर आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी जैसे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, जब डॉक्टर ने मना किया अगर आप ये करते हैं, या फिर इमरजेंसी में आपने पूरा वजन डाल दिया अपने घुटने के ऊपर, कभी कभी क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं पूरा वजन डालने से, अगर आपने वो पूरा वजन डाल दिया तो भी आपका एसीएल ग्राफ फेल हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती है डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, अगर आप वो बराबर से नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो खुद आके बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन देख लिया क्या एक्सरसाइजेस करनी है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आपने डॉक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर ये करनी है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज होती है। पहले कुछ हफ्ते क्लोज चेन एक्सरसाइजेस, फिर आती है ओपन चेन एक्सरसाइजेस। अगर आपने क्लोज चेन एक्सरसाइजेस बीच में ही बंद करके ओपन शुरू कर दी तो आपको दिक्कतें डेफिनेटली आनी है, आपका एसीएल ग्राफ ढीला पड़ सकता है। और अगर आपको दर्द हो रहा है एक्सरसाइज के टाइम पे, तो आपने स्लोली फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प से आपने ये एक्सरसाइजेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टिफनेस के कारण पेन आ सकता है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आपने एक्सरसाइजेस कंप्लीटली बंद कर देनी है। आपको एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका रेंज एंड स्ट्रेंथ दोनों वापस। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है चोट लगना। अगर आपका पहला ग्राफ चोट के कारण टूटा है तो इस बार भी आपके चोट के कारण टूट सकता है, अगर आप उसको केयरफुली ध्यान से एक्टिविटीज ना करो तो। अगर आप फिर से गिरते हो या चोट लगती है तो फिर से ढीला पड़ सकता है, ग्राफ टूट सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्राफ ढीला पड़ चुका है तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज है आपको अपना ब्रेस पहनना है। ब्रेस आपको एक्सटर्नली एक सपोर्ट देगा, आपको जो भी डैमेज अगर आपको लग रहा है हुआ है उसको प्रोग्रेस होने से बचाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको एसीएल ढीला पड़ गया है तो अग्रेसिव एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेस या कोई भी मूवमेंट जिसमें पिवटिंग होता है, सडन मूवमेंट चेंज होती है, आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको कंप्लीटली आपने अवॉइड करना है। आपने एक्सरसाइजेस करना शुरू करना है, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, और आपने क्लोज चेन एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी है। इसके साथ ही साथ आपने आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है। कोई भी एक्सरसाइजेस जिसमें ओपन चेन एक्सरसाइजेस है, जिसमें आपको पैर लटकाना है उठाना है, वो आपने नहीं करनी। इसके साथ ही आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट को अच्छा रखना। अगर आपका डाइट अच्छा है, आप अच्छे से विटामिन ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब आप विटामिन और ये सब डाइट आप अच्छे से रख रहे हो तो आपको हीलिंग में काफ़ी हेल्प होगी। आउटडोर एक्टिविटीज़, रनिंग, जंपिंग आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। बाइक चलाना, कार चलाना, ये टाइम के लिए आपने अवॉइड करना है। एंड ब्रेस पहन के अगर आपको वॉक करना है तो ब्रेस पहन के ही। और इसका रिजल्ट हम कैसे देखें, 1 से 2 महीने बाद आपने ब्रेस निकालना है, धीरे धीरे करके मूवमेंट शुरू करना है। अगर आपको ढीलापन नहीं लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट विथ योर नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड नॉर्मल एक्सरसाइजेज। अगर आपको लग रहा है कि आपका ढीलापन अभी भी है, देन गो शो योर ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्होंने आपको ऑपरेट किया है, ही कैन हेल्प यू, एंड आप उनसे कंसल्ट करिए सबसे पहले। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।